दोस्तों 27 को जो वो कार्यक्रम अपनी परमिशन वाला था, आप सभी थे, मुझे, हरपाल जी को और सैयद भाई को और एक दो भाई और थे, उन सभी को, हम सभी को एक साथ लेके गए थे और जो बस में साथी थे वो अलग थे। वहाँ से फिर हमें चौमू की साइड और उन साथियों को भी छोड़ा था। उसके बाद में हम दूसरे दिन सेंट्रल पार्क में रुके। वहाँ जितनी भी मीडिया कवरेज थी बहुत मजबूती से अपनी बात उठाई। फिर नेक्स्ट डे अपना ये कार्यक्रम आया कि शिक्षा मंत्री के पास चलेंगे। तो हम सभी वहाँ आ रहे थे अलग अलग जगहों से, बीच से हरपाल जी को तो पहले रुकवाया उनको कि एक बार एसपी साहब का आदेश आता है, उसके बाद में आपसे बात करेंगे, आपको जाने देंगे या रोकते हैं, जो भी करते हैं, एक बार एसपी साहब का आदेश आ जाता है। उसके बाद में उनका कोई समाचार नहीं। सभी साथी चिंतित हैं। घर वालों का भी वीडियो आया था, घर वालों ने भी सेंट्रल पार्क में मीटिंग की थी। देखो, चिंतित होना सही बात है। अगर हरपाल जी की जगह आप में से कोई भी साथी होता तो घर वाले चिंतित होते हैं। पर अपन सभी साथियों ने जो मुहिम ट्विटर वगैरह पे सभी मंत्रियों को भी फोन किया, व्यक्तिगत रूप से अगले दिन पूरी टीम के साथी जाहिदा खान जी से, प्रसादी लाल मीणा जी से, ब्रजेंद्र जी से और प्रशांत बैरवा जी से और अपने भंवर सिंह भाटी जी से, ज़्यादातर मंत्रियों से मुलाकात की। उन सभी को यही कहा कि सर हमारा वाजिब मांग है और लोकतंत्र में हम अपनी मांग रख सकते हैं। हो सकता है कोई इस प्रकार का हमने कोई कदम नहीं उठाया हमारे दृष्टिकोण से, लेकिन आपको ऐसा लग रहा है कि हमने गलत किया है तो हमें अवगत करवाएं कि भाई इस प्रकार से ये चीज़ गलत है, हम उसमें सुधार करेंगे, लेकिन आप हमारी लोकतंत्र की इस आवाज़ को दबाने का काम कर रहे हो, ये कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। फिर सर जितने भी साथी थे, हम अगले नेक्स्ट डे फिर वार्तालाप की वहीं। जरूर विजेंद्र जी, आप भी 18 के हो, मैं भी 18 का ही हूँ, संघर्ष करेंगे आखिरी दम तक। अब मैं आपको बताऊं कि पूरा घटनाक्रम समझने की कोशिश करना। जो इस साथी लाइव में जुड़े हैं ना, वो ही उनको जवाब दे सकते हैं कि कौन कब कहां कैसे घटना घटित हुई। बहुत से साथी ऐसे कह रहे हैं कि हरपाल जी ऐसे कर रहे हैं, पुलिस प्रशासन ऐसे कह रहा है, ये घटना ऐसी हो रही है। सर आप कुछ तथ्यात्मक दृष्टि से देखो कब कैसे वो घटना घटित होती है। देखिए, जब सेकंड ग्रेड की ट्रांसफर की बात थी तो उससे पूर्व अपने राजस्थान के प्रभारी अजय माकन जी थे। आप समझने की कोशिश करना इस कंसेप्ट को। अजय माकन जी थे, हरपाल जी ने अजय माकन जी आए उस समय विरोध किया था, ठीक है, कि भाई सेकंड ग्रेड के आप ट्रांसफर क्यों नहीं कर रहे हो। उसके बाद में सेकंड ग्रेड के ट्रांसफर हुए। अब जब अजय माकन जी के बाद में राजस्थान का प्रभारी सुखविंदर जी सिंह जी रंगावा को बनाया गया और उनका आने का कार्यक्रम आप देख ही रहे थे। जयपुर में हर जगह पोस्टर लगे हुए थे, हर नेता ने उनके स्वागत कार्यक्रम के लिए पोस्टर लगा रखे थे। तो जैसे ही अपने शिक्षा मंत्री मिलने के बाद में अपन 2-3 मंत्रियों से और मिलते, फिर अपनी एक मुहिम थी कि भाई जल्दी अपने इस आंदोलन को सरकार एक परिपत्र के माध्यम से जारी करे। जब बीकानेर निदेशालय से या सचिवालय से हर 10 मिनट में एक आदेश आ सकता है डाक मांगने के लिए, तो क्या एक थर्ड ग्रेड तबादलों के लिए बीकानेर निदेशालय या सचिवालय से या गृह विभाग से, सीएम साहब के कार्यालय से, सीएम साहब के ट्विटर या आधिकारिक अकाउंट से कोई एक ये आदेश नहीं निकल सकता कि थर्ड ग्रेड शिक्षकों के ट्रांसफर मार्च में होंगे, फरवरी में होंगे, अप्रैल में होंगे, इसी 70 में होंगे, इस तारीख के मध्य होंगे। हमें और क्या चाहिए था? हमें यही चाहिए था कि जब हर मिनट में अपन हमारे से डाटा मांगने के लिए ऑनलाइन है सब कुछ, लेकिन फिर भी ऑफलाइन डाटा मांगने के लिए आदेश डालते रहते हैं, तो अब क्या हमारे लिए एक आदेश यह नहीं निकल सकता कि तृतीय श्रेणी शिक्षक अध्यापकों का तबादला मार्च 15 से मार्च 25 या मई में या जून में किया जाएगा? बस हमारी सरकार से इतनी ही मांग थी। मेरी बात गलत है तो जरूर आप सभी साथी बता सकते हैं।
जरूर हरपाल जी सुरक्षित है भाई साहब, मैं मुद्दे के ऊपर धीरे धीरे वहीं आ रहा हूं। फिर अपना कार्यक्रम था दिल्ली चलो, और वो सरकार तक पहुंच गया था। अपने जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप में, उसमें भी सीआईडी और पुलिस के व्यक्ति जुड़े हुए हैं उस डिपार्टमेंट के। दिल्ली चलो का कार्यक्रम था। राज्य सरकार को ऐसा लगा कि अगर ये दिल्ली चले जाएंगे, और बस लेके जाने का विचार था, क्योंकि सेंट्रल पार्क में 80 से 90 साथी उस दिन रुके हुए थे। सब ने ये डिसीजन लिया दिल्ली चलेंगे। तो बस की व्यवस्था के लिए हमने एक दो साथियों से वार्तालाप भी की कि भाई अपने को बस चाहिए, वहाँ पहुँचना है, और वहाँ पूरी व्यवस्था हो गई थी गांधी परिवार से मिलने की। तो राज्य सरकार को कहीं न ऐसा लगा कि ये वहाँ चले जाएंगे तो कहीं ना कहीं सरकार की थू-थू होगी। सरकार ने जिस तरह बड़े बड़े आंदोलन, बड़े बड़े पोस्टरों में 4 साल का जश्न मनाया है, 4 साल के उपलक्ष्य में इन्होंने हर जगह इस तरह का दिखावा किया है, वो कहीं वहाँ एक इस प्रकार की नकारात्मकता जाएगी। जरूर अच्छा किया है सरकार ने, हम धन्यवाद देते हैं सीएम साहब को। ओपीएस लागू किए, बहुत अच्छे अच्छे आरजीएचएस जैसी सुविधाएं गवर्नमेंट कर्मचारियों को, आम जन लोगों को। सरकार से हमें कोई बगावत नहीं है, सरकार बहुत अच्छी है। अशोक गहलोत जिंदाबाद है, जिंदाबाद रहेंगे। लेकिन बात यह है कि हमारी, जब सभी वर्गों को खुश किया जा रहा है, तृतीय श्रेणी शिक्षकों को नाखुश क्यों रख रहे हो? आपके लिए तो प्रदेश की 8 करोड़ जनता एक समान है, फिर इन 85,000 को अलग क्यों समझ रहे हो आप? फिर क्या हुआ, रंगावा जी यहाँ आए हुए थे। सरकार को ऐसा लगा कि ये, जैसे इन्होंने पिछली बार अजय माकन आया था उस समय इन्होंने विरोध किया था, उसी प्रकार ये कहीं रंगावा जी का विरोध करेंगे। और नए नए प्रभारी बन के आए हैं, जिससे उनको ऐसा लगेगा कि यहाँ राजस्थान में माहौल ठीक नहीं है सरकार का, और कहीं ना कहीं सरकार बैकफुट पे जाती है। इस वजह से हरपाल जी को नजरबंद किया गया कि अगर इनको अब नजरबंद नहीं किया तो कहीं ना कहीं ये दिल्ली चले जाएंगे। और अपना आंदोलन इस प्रकार था, और साथियों की एकजुटता और जोश और जुनून इस प्रकार था कि अगर हरपाल जी बाहर होते तो जरूर दिल्ली या प्रभारी साहब से व्यक्तिगत रूप से मिलने की अपन कोशिश करते और उनको ये पूरा मामला अवगत करवाते। और आशा और उम्मीद थी कि प्रभारी महोदय अपनी मांग को सहर्ष स्वीकार करते। तो क्या किया कि इन्होंने, सरकार ने अपनी बचाव के लिए उनको नजरबंद कर दी कि हरपाल को कर लेते हैं, उसके बाद में कोई आएगा नहीं और विरोध होगा ही नहीं, नहीं दिल्ली जाएंगे, नहीं प्रभारी महोदय का विरोध होगा। अब मैंने पता किया कि प्रभारी महोदय कल शाम तक राजस्थान छोड़ रहे हैं, दिल्ली चले जाएंगे कल शाम तक। और जैसे ही वो दिल्ली जाएंगे, मुझे पूरी उम्मीद और आशा है हरपाल जी को छोड़ देंगे। क्यों? उनका काम यह था कि कहीं प्रभारी महोदय के सामने ये नहीं आए और ये दिल्ली नहीं चले जाए। क्योंकि इनको जब ये डेलीगेशन आता है तो इस डेलीगेशन को दिल्ली से, एआईसीसी से, वहां से जितने भी मुद्दे मिलते हैं राजस्थान के लिए, और यहां से फिर वे वापिस उन मुद्दों को जाके सहमति देते हैं कि सर ये सहमति है, ये अभी चल रहा है और ये बचे हुए हैं। ये सभी डाटा वहां देने पड़ते हैं, कोई भी संगठन हो सभी देता है। तो इस प्रकार उनको ये था कि अगर इनको कहीं ना कहीं रोकते हैं तो अपन एक मुद्दे के ऊपर विजय पाते हैं, और यही हाल हुआ। यही हुआ कि सरकार ने उनको नजरबंद कर लिया ताकि प्रभारी महोदय का विरोध नहीं हो और वो दिल्ली नहीं जाएं। अब मैं आपको बताऊं, रंगावा जी कल जयपुर छोड़ देंगे, दिल्ली निकल जाएंगे, और उनको कल शाम तक या नाइट तक वो छोड़ देंगे। ये मेरा ओपिनियन है, जहां तक मेरे संपर्क, मैंने वार्ता की, ये ओपिनियन मेरा है। क्योंकि मेरे भी कुछ साथी हैं, उनसे मैंने भी वार्तालाप की थी। अब रही बात, हरपाल जी की बात क्लियर हो गई। अगर किसी भी साथी को कोई भी प्रकार का डाउट है तो जरूर कमेंट करके बता सकता है, आपकी सभी बातों का जवाब दूंगा। लाइव को लंबा नहीं करेंगे, शॉर्ट में मैं बात रख रहा हूं, थोड़ी स्पीडली रख रहा हूं। अब 2016 और 2018 की जो बात चल रही है ना, मैं आपको बता दूं, एक साथी का मेरे पास मैसेज आया था कि ब्रजेंद्र जियोड़ा जो परिवहन मंत्री है, झुंझुनू जिले से हैं, उन्होंने विरोध किया अंदर। ये सरासर बात गलत है। ब्रजेंद्र जी से मैं मिला था,
उनके लड़के अमित ओला जी से मिला था, 4 साथी मेरे साथ थे, ठीक है। और उन्होंने कहा था कि आपकी बात वाजिब है, हो सकता है हमारे झुंझुनू जिले में आने वाले ज्यादा हैं, लेकिन जो आए भाई 5 आओ, 10 आओ, 15, 20 आओ, लेकिन कुछ तो आए घर, अपने घर आएंगे जितने। अब ये तो है नहीं मंत्री कोई मंत्री है तो वो सीटें ज्यादा कर देगा, एक की जगह 2 आ जाएंगे, वो तो इतने ही आएंगे ना बाहर से जितनी सीटें हैं। उन्होंने कहा सही बात है, आपकी वाजिब मांग है और होने चाहिए, हम इसका सहसम्मान स्वीकार करते हैं। और उन्होंने कहा कि आपके 2 ज्ञापन मुझे दो। मैंने उनको 1 दिया, उन्होंने कहा 1 और दो मुझे। बोल मेरी रंधावा जी के साथ व्यक्तिगत रूप से मीटिंग है, मंत्रिमंडल की मीटिंग से पहले, जीतू जी से मैं मिलवा दूंगा आपको, मिले तो कभी पूछ भी लेना कि अक्षय जी के साथ आप वहां गए थे क्या। तो उन्होंने कहा था कि आप मुझे व्यक्तिगत रूप से 1 और दो, रंधावा जी से मैं मिलूंगा तो मैं उनको ये दूंगा। अब लोग क्या कह रहे हैं कि विजेंद्र जी ने मना कर दिया, विजेंद्र ओला जी ने मना कर दिया, ऐसा कुछ नहीं है। जब मंत्रिमंडल की मीटिंग थी, मीडिया अंदर नहीं था, मीडिया सिर्फ संभावनाओं पे कयास लगाता है कि इस प्रकार हो सकता है। ये बेवजह किसी भी नेता को, कोई भी हो, किसी पार्टी का हो, बेवजह किसी पे टीका टिप्पणी या लांछन लगाना मेरी आदत है नहीं, ये बात है। तो आप भी किसी के बहकावे में नहीं आए, आप वास्तविकता समझे, वो असली बात क्या है। अब मेन चीज ये भी है कि भाई 2016 और 2018 ऐसी अंदर कोई बात भी नहीं हुई, मैं बता दूं आपको। उसके बाद में मैं खुद मंत्री महोदय मेरे एक संपर्क के हैं, उनसे मैं गया, मैंने कहा साहब ऐसे ऐसे बात है, अगर 2016 तक लोगे तो हम कहाँ जाएंगे, 2018 वाले बताओ आप, ठीक है। तो उन्होंने कहा ऐसी कोई बात नहीं है, आपके तबादले होंगे। और मेन कोई ऐसा विशेष क्राइटेरिया नहीं रखा जाएगा कि 2016 या 2018। मैंने उनको कहा साहब आप एक ही क्राइटेरिया रखो, आप तो कोई क्राइटेरिया ही मत रखो। मेरा तो व्यक्तिगत निर्णय है कि जिनका प्रोबेशन कंप्लीट भी नहीं हुआ ना, उनको भी ट्रांसफर के लिए अप्लाई करवाओ फॉर्म, और विधायकों के ऊपर छोड़ दो, ताकि विधायक जिसको चाहे लेके आओ, या जिसका मंत्री जानकार है वो वहां। ये तो बिना कोई नीति के, बिना कोई गाइडलाइन के आप ट्रांसफर करो, क्योंकि आप 16 तक करोगे तो 2016 के बाद में तो 52,000 हमारी है, 17,000 वो, ये तो 70,000 आप खोल क्या रहे हो, ये तो 70,000 विपक्ष का काम कर रहे हो आप। तो इससे सरकार की थुथु होगी। आप सभी को बराबर मानते हुए और फॉर्म फिल करवाकर सभी को विधायकों के स्तर पर ट्रांसफर करवाने की अनुमति मिले, ये हम सभी साथियों के लिए बेस्ट रहेगा। ये हुआ आपका 2016 और 2018 वाला मैटर। अगर फिर भी किसी भी साथी को अगर ऐसा लगेगा, अगर ऐसी कोई बात होगी, तो हम सभी साथी मिलके, चाहे वो 4 हो, 8 हो, 16 हो, 18 हो, सभी साथी एकजुट होकर अपनी एकता की मिसाल फिर से देंगे, और हम सभी साथी एकजुट होकर 2016-18 वाली भी लड़ाई लड़ेंगे। पेड़ पर लठ पड़ गए भाई, हाँ शंकर भाई, काफी साथियों के लगी थी, कुछ मैडम भी थी उनके भी लगी थी, जरूर जरूर। डोटासरा जी ने शिक्षकों को लिए ऐसा हमने सूचना दिया। देखो अभी ऐसा कुछ नहीं बना है और नहीं कोई इस पे गंभीर वार्ता हुई है, उसमें सिर्फ इतना ही हुआ था कि जी किस प्रकार से किए जाएं, तो उन्होंने सीएम साहब ने आदेश दिया था, ठीक है इसके ऊपर कार्य शुरू किया जाए। जरूर प्रिया जी झुंझुनू के विधायक ट्रांसफर के पक्ष में है, मैं भी वहाँ के जितने भी एमएलए हैं अपने, सब मिलते जुलते ही हैं, सभी मान सम्मान भी करते हैं, जरूर। तो अमन चौधरी नहीं है, हो सकता है एक नहीं है, 1-2 नहीं है, मैं भी जानता हूँ, लेकिन उनका अपन किसी के विरोध करने से अपने क्या होगा ये बताओ। हो सकता है कुछ की अलग अलग सोच हो, किसी की सोच अलग हो विरोध की, लेकिन मेरा इस संबंध में, मैं किसी के ऊपर टिक्का टिप्पणी आज तक नहीं की है, और करता हूं तो भयंकर तरीके से ही करता हूं। ये बात है दोस्तों। अगर फिर भी कोई साथी के अगर सवाल हो तो आप कमेंट करके, हरपाल जी के बारे में कोई जानकारी मिली मीणा साहब, मैंने हरपाल जी की सारी बता दी, आप शुरू से लाइव को सुन सकते हैं। सादुलपुर विधानसभा के विधायक के पक्ष में है क्या भाई, ये तो सादुलपुर वाला नहीं पता चल लगो, जरूर। लाजीपत राय खोरवाल जी
लिखित आदेश या पत्र के बगैर विश्वास कैसे करें। मेरी भी मांग यही थी कि आप हर एक विभाग से, हर विभाग, शिक्षा विभाग में इतने आदेश आते हैं रोज, कि हमारे लिए एक आदेश नहीं निकल सकता कि संबंधित तृतीय श्रेणी शिक्षकों का इससे इस तक तबादले किए जाएंगे। यही बात थी। भाई हरपाल जी के बारे में बताओ, ट्रांसफर की आवश्यकता नहीं पहले। जरूर हरपाल जी ठीक हैं, और देखो सरकार अपनी खुद की प्रतिष्ठा को बचाने के लिए हरपाल जी को नजरबंद किया गया है। आप उस चीज को समझ सकते हैं, पहले भी ऐसा हुआ था। और जरूर कल रंधावा जी, मैंने शाम को बातचीत की थी, वो चले जाएंगे और कल शाम या कल तक उनको छोड़ देंगे, फिर उनका क्या करेंगे आप बताओ। जरूर मैं रंधावा जी जब 11 बजे सर्किट हाउस में थे, मैंने कल पोस्ट भी डाली थी, तो वहां 2 साथी गए थे, उनको अंदर तक नहीं घुसने दिया। तो एक जो ऐसे कहते कई साथी, अरे यार आप जाके वहां उनसे मिल लो, ऐसा नहीं होता है दोस्तों। एक प्रोटोकॉल होता है, उस प्रोटोकॉल को चीर के जाना बहुत बड़ी बात होती है। जो साथी अभी तक इस प्रोटोकॉल में गए नहीं है या उनको इस प्रक्रिया का मालूम नहीं है ना, वो नहीं समझ सकते कि एक प्रोटोकॉल क्या होता है, किस प्रकार होता है, कि अपन चलो ऐसे करते हैं। ऐसे करने से कोई मसले का हल नहीं निकलता है, हर चीज देखनी पड़ती है। जी हम परेशान हैं, जरूर परेशान सभी हैं, हम भी हैं, लेकिन उनका एक क्राइटेरिया होता है। तो वहां से उनको मिलने ही नहीं दिया। मिलने क्या, सर्किट हाउस के अंदर ही नहीं घुसने दिया गया। जब अपना वो प्रपत्र उन्होंने देखा कि 3rd ग्रेड है, बोल नहीं नहीं आप मिल ही नहीं सकते, जाओ। ये चीजें हैं। तो जरूर मैं आशा करता हूं आप सभी साथी, और भी किसी भी साथी को कोई भी किसी भी प्रकार से, मुकेश मुन टाइगर इज बैक, जरूर भाई। सब आप सभी साथियों को पता ही है, अपना तो सीधा सिस्टम है, आर या पार। आप भी गिरफ्तारी करवाओ, उससे क्या हासिल होगा ये बताओ। मुझे तो किया ही था गिरफ्तार, मुझे भी गिरफ्तार किया था 27 तारीख को, चोमू के पास छोड़ा था। गिरफ्तारी करने से अगर ट्रांसफर हो तो मैं करवा दूंगा, कोई बड़ी बात नहीं है इस चीज के लिए। अगर आप मेरी भी गिरफ्तारी से अगर अपने साथियों का और अपने दोस्तों का भला हो रहा है ना, तो आपका भाई आपके लिए हमेशा तैयार है और तैयार था। आज नहीं, कहीं भी किसी भी साथी ने अगर बुलाया है, वहां मैं पहुंचा हूं। चाहे बाड़मेर से भरतपुर जाना हो और चाहे भरतपुर से बाड़मेर जाना हो, राजस्थान के तमाम जिलों में सभी संघर्षशील साथियों से व्यक्तिगत रूप से मिल चुका हूं। और अब जिन्होंने 27 तारीख से आंदोलन में डटे हुए हैं, मैं उन सभी साथियों को एक बार धन्यवाद देता हूं कि वास्तव में उनकी प्रशंसा करने योग्य है। सर्दी, इतनी भयंकर सर्दी में भी वो वास्तव में वो जयपुर में डट के इस आंदोलन को गति प्रदान करने का कार्य कर रहे हैं। और मैं आपको ये विश्वास दिला दूं, राजस्थान में जरूर रंधावा जी से नहीं मिलने दिया, लेकिन अगर मेरा समय और नसीब अच्छा रहा तो मैं 5 तारीख से पहले पहले आपको राजस्थान के प्रभावी रंधावा जी से मिल लूंगा। मैं अगर सब अभी तक जहां तक सही रहा, ऐसे ही सही रहा, तो जरूर गिरफ्तारी करने से कुछ नहीं होगा। भाई ने आंदोलन चला रखा है, जरूर मैं आंदोलन चला रखा है, तारो भाई हरपाल ही तो भीतर गए, तारो भाई अक्षय एक और है, कोई दिक्कत नहीं है। मैं संघर्ष कर रहा हूं। जैसे भी आप सभी को सूचनाएं मिलेंगी, आप उसी तरह आह्वान करिए। जरूर सोशल मीडिया पे आप सभी साथी सपोर्ट करें। अपने ट्विटर को आप अलग मत उठा के डालें। आपको जो हम देते हैं ना, वो इतना व्यवस्थित तरीके से हर एक न्यूज और बड़े पॉलिटिशियन को जोड़ के देते हैं ताकि उन तक अपनी बात पहुंचे। आप टैग तो वही रखते हो, लेकिन जोड़ देते हो किसी ऐसे चैनल को या ऐसे को जिसको कोई जानता ही नहीं है। तो आप टैग चेंज मत किया करो भाई। लव यू भाई सारा ने, जरूर नरेश भाई तन्ने भी लव यू। भाईचारा जिंदाबाद। और जठे भी आप साथियों की जरूरत हो, आप पहुंचो। ये अपनी एकता को जोड़ने का टाइम है अभी। हम भी आपके भाई जैसे ही हैं। आप ये समझते हो कि आगे आके जो लीडरशिप करता है उसको परेशानी नहीं होती, बहुत परेशानियां होती हैं। आप 5 दिन कैसे गुजरे हैं आप सोच सकते हो। कहाँ उठना, कहाँ सोना, कहाँ बैठना, क्या खाना, बहुत समस्याएं आती हैं। लेकिन क्या है कि एक दिल और दिमाग में ये संघर्षमय जीवन की एक गाथा ऐसी लिखी गई कि
अभी तक चल रहा है। 2018 वाले साथी तो अच्छी तरह वाकिफ होंगे मेरे हर एक सिस्टम से। जरूर शंकर भाई, जैसा भी होगा मैं आप सभी साथियों को अवगत करवा दूंगा। और प्रभारी महोदय जब कल शाम तक जयपुर छोड़ देंगे, दिल्ली जाएंगे, उसके बाद में हरपाल जी का वो कुछ नहीं करेंगे। बस उनका मकसद यही था कि ये प्रभारी जी के सामने नहीं आए। वो उनका मकसद सफल हो गया सरकार का, और उनको कल छोड़ देंगे, ये मैं कह रहा हूं। जरूर नहीं, कुछ साथी ऐसे लांछन लगा रहे हैं कि ये है वो है। लांछन लगाना आप, मैं जानता हूं सबको, लेकिन लांछन लगाने से कुछ नहीं होता है। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि आप, जरूर हम संघर्ष कर रहे हैं संगीता जी। आप सभी साथियों के सहयोग और विश्वास से हर चीज हर समय, वो मैंने 2018 वाला मैंने बोल दिया है, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे नहीं होगा कि 2018 वाला को बाहर करेंगे। अगर बाहर करेंगे ना तो तेरे भाई बैठे हो यार, क्यों डर रहे हो तुम यार? ऐसे मायूस मत हो, हम संघर्ष कर रहे हैं। सलूट, धन्यवाद सुनील जी, आपके संघर्ष को सलाम है सर। धन्यवाद भाई, सभी साथियों का संघर्ष को सलाम है। बस मुझे ही कुछ साथियों ने ये फ़ोन किया था, जैसे हरपाल जी को शिक्षा मंत्री से मिलने गए तब अरेस्ट किया, तब शाम को उन्होंने कहा था कि अक्षय जी, हरपाल जी गए, आप नेतृत्व करो, आप में कैपेसिटी है और आप इस सभी चीज़ों से वाकिफ़ हो। तो मैंने इसकी बागडोर संभाल ली है। ज़रूर आपके मान और सम्मान को किसी भी प्रकार से कम नहीं होने दिया जाएगा। सभी साथियों को राम राम, जय हिंद, जय भारत, और भाईचारा जिंदाबाद। भाई एक बार शेयर जरूर कर दियो सभी साथी। जरूर आप हमारे लिए दूसरे हरपाल दादर वाला, जरूर मनोज जी, तारो भाई हूँ मैं, और तारा भाई की कठे भी जरूरत पड़े ने बोल दियो। आज ही नहीं, 10 साल बाद से भी तारा भाई की कठे जरूरत पड़े, जयपुर और चाहे भीलवाड़ा और गंगानगर और हनुमानगढ़ हो, कट्ठे भी राजस्थान में मेरे से संबंधित किसी भी प्रकार की सहायता हो, कभी भी बोल देना। आपका भाई आपके लिए हर कदम आपके साथ रहेगा। धन्यवाद।